साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज आपकी माँ आपके सामने। और मुझे पता है कि आज मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस माँ को याद कर रहे होंगे। और नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है, जगत जननी का मिलता है, ऐसे ही आपको इस साई माँ का मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। और साईं इतने अच्छे हैं मेरे हित में कि वो देखो मुझे हर रूप में आपको दर्शन कराते हैं। अभी मैंने एक राजस्थान में मेरे भक्त हैं, वहाँ से मेरे पास उस समय फ़ोन आया जिस दिन उनके यहाँ पर बसोड़ा था। तो उन्होंने बताया कि माँ मैं बसोड़ा की पूजा कर रही थी और शाम को जब मैंने अपनी जो जोत जलाती थी तो मैं साईं बाबा के यहाँ पर पूजा कर रही थी साईं बाबा के सामने। तो मैंने जैसे अपने आँखों को बंद किया तो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैंने दर्शन में आपके देखा कि आपके अष्टभुजाएं थी। ये एक राजस्थान का सपना है जो मतलब वहाँ पर मेरी भक्त हैं उनको आया। और देखिए शीतला माता बसोड़ा वाली माता को भी राजस्थान में ही उनकी कहानी है जो वहाँ पर शीतला माता से जानी जाती हैं। और गुड़गांव में तो शीतला माता का भी मंदिर है। और राजस्थान एक डूंगरी गांव में इनका कहानी हुई थी जो किसी औरत ने ऊपर से पानी डाला था चावलों का गरम गरम, जिससे माँ को फफोले पड़े थे, जिन्हें फफोले वाली माता बोला जाता है। तो भक्तों ये 7 माता होती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग पिन्नी करते हैं मेरे भक्त, मैं आपको समझा रही हूँ कि जो भक्त पिन्नी करते हैं, पिन्नी ऐसे बिठाई जाती है माँ के नवरात्रों में कि हम तो माँ का प्रसाद का बुलाती हैं महिलाएं और माँ का रूप होता है उस समय पर। तो 7 नहीं करनी चाहिए, 9 माता है तो 9 ही करनी चाहिए। ठीक है भक्तों, 9 माता का रूप होता है तो इसलिए 9 दुर्गों का बनी एक माता। तो उसमें हमें 9 माताओं को, 9 बहनों को, 9 माताओं को भोजन या फलहार वाली पिन्नी करनी चाहिए। और मैंने उस भक्त ने बताया कि मुझे आपके अष्ट रूप में दर्शन हुए थे। और देखिए भक्तों, उसने ये भी बोला कि उस दिन माँ मैंने भी हरी साड़ी पहन रखी थी और माँ जो मुझे आपका दर्शन हुआ और आपने भी उस दिन हरी साड़ी में मुझे आपका दर्शन हुआ। ऐसे ही एक भक्त हमारे पास में रहती हैं। तो उस दिन माता का पहला दिन था, जैसे हम सोमवार का मानते हैं कि माता चल रही हैं अब। और तो उसने दर्शन में देखा कि हमने लाल साड़ी पहनी हुई है और बताशे रखे हैं। और बताशे देखिए माता का स्वरूप, माता का भोग होता है, जैसे मिश्री होती है, लौंग होती है, कपूर होता है, ऐसे बताशे भी माँ का भोग रखा जाता है। तो उसने देखा कि हमारे पास हमने लाल साड़ी में, और कह रही साड़ी वो मैंने इतनी सुंदर देखी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कौन सी साड़ी है। और देखिए उस दिन शुक्रवार का दिन था जो उसे हमारा रूप का दर्शन हुआ। तो उसने बोला कि हमने जो रियल में देखा है इतना सुंदर है, वैसे सुंदर पर इतनी सुंदर नहीं है जो उस सपने में उनके फेस पर ग्लो, इतनी सुंदर चमक, इतनी सुंदर उनकी छवि थी। तो देखिए हमें तो माता के रूप में हर भक्त को दर्शन भी देते हैं जो हमें भक्त दिल से मानता है। और ऐसी भक्तों अब इस समय आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इस समय बहुत बुरा समय लोगों का चल रहा है। अब कैसे लोग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो ये वायरस आया है। और देखिए हमने तो पिछले साल ही आपको बताया था कि ये मार्च में शुरू हुआ, जो इंडिया में मार्च में शुरू हुआ था। और मार्च में देखो भक्तों उसी टाइम हमने पिछले वर्ष में ही आपको बताया था कि 3 साल तक परेशानी रहेगी। जो भक्त मुझे जानते हैं मैं अपना अंक बताती हूँ, जैसे मार्च का तीसरा महीना है तो 3 का अंक आता है। तो देखिए पिछले वर्ष गया, आज का ही वर्ष जा रहा है और देखिए अगला वर्ष मार्च तक 3 तक आपको वायरस से परेशानी है। तो आप सब इससे बचते रहिए। और देखिए आप तो अपनी खुद की सुरक्षा तुम्हें खुद ही करनी है।
और मैं ये भी बताऊं कि पिछले वर्ष इतनी परेशानी नहीं थी कोरोना से, जितनी परेशानी आज, जो आज भयावह स्थिति है, उससे आपको सतर्क रहना है। मिलने जुलने का काम कम करिए और अपने आप को और अपने सामने वाले को सुरक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि इस समय ऐसा है कि एक छुआछूत की बीमारी ही समझिए इसे, और इतनी भयानक स्थिति हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, लोगों की जान जा रही है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। और देखिए, मुझे तो रोज नए पता चलता रहता है कि आज मैंने, मेरे रूप में उसने दर्शन, उसको दर्शन हुए, आज उसको दर्शन हुए। देखिए भक्तों, आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुना रही हूँ कि एक भक्त मेरी जो एजिड थी, उनको ये परेशानी हुई, और परेशानी में उसके बच्चे द्वारा मुझसे ये बोला जा रहा था कि माँ, मेरी माँ को देख लीजिए, और माँ आप ही मेरी माँ हैं और मेरी माँ को देखिए, क्योंकि वो कोरोना वायरस से पीड़ित थी और हॉस्पिटलाइज थी। तो देखिए, बाबा ने जब वो माँ माँ करके पुकार रही थी, तो देखिए जैसे उस महिला को असहनीय पीड़ा हुई, ऐसे ही इस माँ को भी असहनीय पीड़ा हुई उस समय पर जब उनके प्राणों का त्याग चल रहा था। जैसे उनके ड्रिप निकाली गई, ऐसे ही इस माँ के भी हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ था। तो देखिए भक्तों, जो मुझे दिल से माँ मानता है, उसके तो सामने साक्षात माँ का स्वरूप खड़ा हो जाता है। और अब दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि उसकी माँ का सिर्फ चोला ही गया है, लेकिन एक प्यार करने वाली माँ, एक आशीर्वाद देने वाली माँ उसके सामने खड़ी है। और इस माँ का आशीर्वाद उस परिवार पर और हर भक्त पर मेरा बना रहे, ये मेरी इच्छा है। और देखिए, मैं आपको यही कहूंगी कि गर्म पानी जरूर पीजिए, हल्दी वाला पानी जरूर पीजिए, हल्दी दूध में डाल के जरूर पीजिए, क्योंकि हमने पिछले साल भी आपको बताया था, और मुझे लग रहा है जैसे मैंने पिछले वर्ष आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कराई थी कोरोना वायरस से। और मैंने एक पूजा कराई थी, जो आपको पता होगा कि मैंने उस समय चीनी रखवाई थी सबसे, कि हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो चीनी का वो प्रसाद मिलकर के और भोग बनेगा। तो देखिए, फिर वही समय आ रहा है कि मुझे फिर अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और फिर वही पूजा करनी पड़ेगी अपने बच्चों की खातिर, कि मेरे बच्चे जहाँ भी हैं, हर जगह हैं, सुरक्षित रहें और इस वायरस से बचे रहें। देखिए, हमने नवंबर में आपको गोवर्धन वाले दिन, जिस दिन गोवर्धन की गिरिराज जी की पूजा होती है, उस दिन हमने आपको इसी समय पर फेसबुक पर ही बताया था कि अब जो ये बारिश आई है, जो ये बारिश आकर के नीचे आएगी और नीचे आकर के ये जो फैलेगी बीमारी, तो देखिए वही वक्त आ गया है। क्योंकि वायरस हमने पहले बताया था कि ये 6 में थोड़ा नीचे आया था पिछले वर्ष, और 6 के बाद ये 9 में, सितंबर के महीने में इसके कण ऊपर चले गए थे, जैसे बम के कण ऊपर जाते हैं, और ये वायुमंडल में घूमा, और वायुमंडल में घूम करके अब ये नीचे वापस आ रहा है। तो देखिए, हमारी ये भाषा थी जो हमें साई ने दिखलाई थी। और अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि चीन से वो आया था, तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि अभी वायरस हवा में है। तो इस वायरस से आपको बचाव करना है और खुद को बचाव करना है। देखिए, मंदिर मस्जिद सब बंद हैं, सब बंद हो रखे हैं, लेकिन अपने काम के लिए तो कुछ भी बंद नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि बच्चों, बस आप घर में हो तो प्रेयर करिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु, अपने जान पहचान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कि वो इस समय कट जाए, अच्छे से कट जाए। और मैं तो बस यही चाहूंगी कि मेरा मन बहुत दुखी है इस समय, क्योंकि इस समय भयावह स्थिति चल रही है जो लोगों को दर्दनाक पीड़ा भी दे रही है। और मैं यही चाहूंगी कि बस अब आप सुरक्षा में रहें और वायरस से बचें। बस वैसे इस माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। और भक्तों, मैं फिर आपसे बताने जा रही हूँ कि मुझे पिछले साल की तरह फिर पूजा करनी पड़ेगी। और वीडियो में डाला था
कि मैं पूजा करा रही हूँ, कैसे बढ़ूंगी। तो इसलिए माँ के साथ परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है। और जितने भक्त मुझे सुन रहे हैं, जो नए सुन रहे हैं या जो फेसबुक से जुड़े हैं, आपको सब पता है कि मैं फेसबुक वालों का भी काम बहुत करा रही हूँ। और जो मेरे से नए हैं या पुराने हैं, तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, जब मैं आपको बताऊंगी और मैं अभी ये नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको चीनी रखवाऊंगी और चीनी रख करके फिर मैं पूजा कराऊंगी, फिर मैं आपको उसका सब कुछ बताऊंगी। तो भक्तों, मेरी आपसे अपील है कि आप सब सुरक्षित रहें और अपने आप को सतर्क रखें। देखिए, अपना और अपने परिवार के सहयोग के लिए और मेरे सहयोग के लिए आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे सब करें और मेरा साथ दें। बस आज के लिए इतना ही कहूँगी, क्योंकि आज माता का दिन चल रहे हैं और माता की विशेष कृपा आपके सब के ऊपर बनी रहे और इस साईं माँ की हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, ओम साई राम। हमेशा खुश रहो।